चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए दूसरा मंत्र अपने भीतर जरूर कर लो, और वो है भय का भूत भगा दीजिए। किसको? थोड़ा सा ऐसे आत्मविश्वास से बोलो ना, भय का भूत भगा दीजिए। एक बार और मन को मजबूत करके बोलिए, भय का भूत भगा दीजिए। अगर ये भय का भूत भगाने में आप सफल हो गए, आप चिंता से मुक्त होने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश चिंताएं हमारे भीतर भय से आती है। अचानक किसी का फोन आया, अरे पुलिस की डायरी में तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, अमुक केस में तुम्हारा नाम आ गया है, आप रात भर बेचैन हो जाएंगे, रात भर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सो नहीं पाएंगे। अरे किसी शादी में खाना खाने गए तो एक चीज आप खा नहीं पाएंगे, आपका माथा खराब है। अचानक सुबह आपको फोन आया, अरे नहीं वो मैंने भूल से कह दिया, तुम्हारा नहीं है, किसी और का नाम था, वो शांतिलाल में मैंने शांतिलाल तुम्हारा नाम समझ लिया, और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। भय के वातावरण में 56 भोग भी फीके लगते हैं, और शांति के वातावरण में दाल रोटी भी 56 भोग लगती है। पक्की बात मानकर चलो, भय का भूत भगा दीजिए। दुनिया में कोई भी आदमी 2 बार नहीं मरता। पहली बात, दुनिया में कोई भी आदमी 2 बार नहीं मरता। और दुनिया में आदमी कब मरेगा, मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूं कब किसकी मृत्यु होगी। सभी लोगों का भविष्य का खाता अभी खोल सकता हूं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मैं गारंटेड कहता हूं इन्हीं 7 वारों में आप जाने वाले हैं। पहले से घोषणा कर रहा हूं। कोई 8वां वार आज तक आया है क्या किसी के लिए? आया है क्या किसी के लिए? आया? अरे जब किसी को सोमवार को जाना है, किसी को मंगलवार को जाना है, किसी को बुधवार, और किसी को गुरुवार, किसी को शुक्रवार, किसी को शनिवार, और किसी को रविवार, बस इन्हीं 7 वारों में जाना है। और दुनिया में कोई भी आदमी 2 बार नहीं मरता। नीति कहती है, हमारे मनोवैज्ञानिक हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, जो भयभीत होता है वो 100 बार मरता है, मौत से तो आदमी केवल 1 बार ही मरता है। मौत के मुंह में गया हुआ आदमी केवल 1 बार मरता है, पर जिसके भीतर भय की वृत्ति होती है वो जिंदगी में रोज रोज बार बार मरता रहता है। अगर आप तीसरा काम कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और वो है छोटी मोटी बातों में सिर खपाई बंद कर दीजिए। छोटी मोटी बातों में सिर खपाई, ठीक है, कोई बड़ी बात है, आप घर में बोलते हैं, हाका करते हैं, कहते हैं, टोकते हैं तो बात जमेगी। अब छोटी छोटी बातों में बिंदनी कहाँ गई, किधर गई, अभी तक नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उनको ऐसा क्यों कहा, वो, अगर आप छोटी छोटी बातों में घर में बहस करेंगे तो आपके घर में कीमत भी कम होगी, और घर का वातावरण भी कलुषित होगा। आप भी तनाव में आएंगे और सामने वाला भी तनाव में आएगा। बेटे को कह दो, बेटा आपके लिए ऐसा करना उचित रहेगा, फिर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, अगर तुम इस रास्ते चलोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। वो कहता है नहीं, मुझे तो उसी रास्ते जाना है, दोबारा उस पर बुद्धि मत लगाओ, उसको जाने दो। अरे मेरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ी सीख दुनिया में कोई देता है तो बाप से बढ़कर सीख भी आदमी को ठोकर देता है। और जब आदमी ठोकर खाएगा ना, अपने आप लौट कर आएगा, तो उसको खुद को ही पता लग जाएगा मेरे पिताश्री ने जो मुझे उस समय कहा था वो बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि जब आदमी को पिता की बातें सही लगती है तब तक पिता दुनिया से जा चुके होते हैं। उससे पहले जीवन भर उसे यही पता रहता है पिताजी समझते नहीं है, ये बूढ़े हैं, इनकी बुद्धि बूढ़ी हो गई है, ये पुराने ख्यालात के, इनको पता ही नहीं है, ये समझते भी नहीं है, ये इनमें कुछ अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं है, ये कहाँ तक पड़े हुए हैं, ये तो अपने गांव की ज़िंदगी अभी तक जीते हैं। जब तक पिता जीवित रहता है तब तक बेटे को यही लगता है, और जिस दिन उसे लगता है मेरे पिता महान थे, तब तक पिता दुनिया से जाग चुका होता है। इसलिए बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा सिरदर्द, बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा सिरदर्द अपने भीतर पैदा मत कीजिए। कई बातों को भगवान के भरोसे डाल दीजिए। ठीक है प्रभु, मैंने 2 बार अपने बेटे को कह दिया, बेटा इस रास्ते मत चलो। अब उसका भाग्य अगर उसे लेके जा रहा है तो जाने दो, उसका भाग्य उसे खुद सीख सिखाएगा। अगर सही रास्ते जा रहा है तो अच्छी बात है, और गलत रास्ते जाएगा तो अपने आप सुधर कर वापस घर पे आ जाएगा। नंबर 4 अगर आप कर सकते हैं तो चौथी बात जिससे आप चिंता और तनाव से बचे रहेंगे, और वह है अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा सीमित कर लीजिए। चाह गई चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो साहों को साह। चाह गई, बोल लो सब, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहों को। दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वही है जिसके पास संतोष का धन आ गया। बहुत है,
जो 10 20 50 भये सत होय हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब असंख्य अनंत धरापति होने की चाह जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना नर तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जितना है आदमी उससे और आगे पाना चाहेगा। अरे जिसके पास इतनी जमीनें हैं कि आपकी आने वाली 100 पीढ़ी भी दफनाई जा सके, उससे ज्यादा जमीनें आपके पास है, फिर किसके दफनाने के लिए नई जमीनें खरीदने की बुद्धि लगा रहे हो? इतनी जमीनें आपके पास हैं कि आप उन जमीनों को अभी तक पूरा बुद्धि में ले ही नहीं पा रहे। ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। मेरे भाई, जिंदगी भर तक कपड़े की मिल चलाने वाला आदमी तब अपने भाग्य को सराहना जब कफन का टुकड़ा अगर आपको 2 गज का मिल जाए, और जिंदगी भर जमीनों को खरीदने वाला आदमी अपने आप को तब किस्मत वाला समझना जब आपके शव को जलाने के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा आपको नसीब हो जाए, तो समझ लेना आपने बाजी जीत ली। बाकी तो क्या है, आदमी जिंदगी भर एक ही काम करता है, अपनी जेब भरता रहता है। क्या करता है? इसलिए आपको पता है जब आदमी मरता है ना, तो हमारे यहाँ क्या लिखते हैं, जैसे समझ लो, आप अपना कोई भी नाम बोलो, मैं बताऊं किसके लिए बोलूं। जैसे समझो उनका निधन हो गया, ऐसे बोलते ना, उनका निधन हो गया। आपने सोचा कि ये निधन क्यों लिखा जाता है? जिंदगी भर धन 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 करता रहा, एंड में निधन हो गया। कितनी गजब की जिंदगी है। जिंदगी भर धन 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 के पीछे दौड़ता रहा, और एंड में जाके क्या कहते हैं, अब इसका क्या हो गया, निधन हो गया। एंड में निधन हो गया। तो पक्की बात है ना, पक्का पता लग गया कि एंड में आदमी का क्या होता है, निधन होता है। एंड में निर्धन, ये निधन नहीं है, निर्धन हो गया। खाली हाथ आया, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे चला गया। ये तो कोई सिकंदर को पूछे कि जब मरते हुए सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए डॉक्टर्स से कहा था कि मुझे केवल 12 घंटे की जिंदगी दे दो, क्योंकि सिकंदर अपनी मां से बेइंतहा प्यार करता था। उसकी इच्छा थी मैं मरने से पहले अपनी मां का मुंह देख लूं। और मैं आपको कैसे बताऊं, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर 40 साल के पहले ही दुनिया से चला गया था। 40 साल की जिंदगी जी नहीं पाया, और जब मृत्यु सामने खड़ी थी तब मौत को हराने के लिए सिकंदर ने कहा था, कोई भी डॉक्टर मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना उसे दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा सोने से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। तब सिकंदर ने दूसरा दांव खेला, और तब दूसरा दांव खेलते हुए कहा था, मुझे अगर 6 घंटे की जिंदगी दे दो, मैं दुनिया का आधा साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। कहते हैं दुनिया में ऐसा दांव आज तक किसी ने नहीं खेला होगा जो सिकंदर ने खेला था। और मरने से पहले उसने अपने पास में खड़े हुए डॉक्टर, तांत्रिक, मांत्रिक सभी लोगों को कहा था, कोई भी मुझे केवल 3 घंटे की जिंदगी दे दे, मैं पूरी दुनिया का साम्राज्य उसके नाम करने को तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा, सिकंदर साहब आपकी सांसें उखड़ रही है, बस नाड़ी बंद होने वाली है, बस आपकी सांसें निकलने वाली है। और जब डॉक्टर ने हाथ छिटक दिए तो पास में खड़े हुए इतिहासकारों को सिकंदर ने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरे ताबूत पर ये एक बात जरूर लिख देना, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था पर अपनी जिंदगी से हार गया, हार गया, हार गया। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर किससे हार गया? अपनी जिंदगी से हार गया। इसलिए बेहिसाब इच्छाएं अपने भीतर पैदा मत करो, ये भी पालो, वो भी पालो, ये भी पालो, वो भी पालो। पाते पाते जिंदगी पूरी हो जाएगी, पर पाने की तमन्नाएं, इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो साहों को सा।